एपिसोड 806 मास्टर वॉरियर इन कल्टिवेशन वर्ल्ड। फरहान बेली सीटों के कोने पर ब्लू विंड शाही परिवार का प्रतिनिधित्व करने आए दलवीर और रमनदीप अपनी आवाज पर नियंत्रण खो बैठे और चिल्लाने लगे। यह उनका पहला मौका था जब वे दिव्य महासगार पवित्र भूमि जैसे सबसे शक्तिशाली लोगों द्वारा शासित भूमि पर उपस्थित हुए थे, और यह भी उनका पहला मौका था कि वे इतने सारे अद्वितीय विशेषज्ञों से मिले थे। उन्हें ब्लू विंड साम्राज्य में शीर्ष पर खड़े विशेषज्ञ माना जा सकता था, लेकिन वे यहाँ चींटियों की तरह कमजोर थे। हालांकि उनके पास आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि जो भी व्यक्ति निमंत्रण ठुकराएगा उसे बिना किसी सवाल के मार दिया जाएगा। ब्लू विंड साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उनके पास उपस्थित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वे अंततः उस व्यक्ति से मिले जिसके बारे में हाल ही में अफवाह फैली थी कि वह एक भयानक शैतान देवता है, तो उन्होंने जो चेहरा देखा वह वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति का था जिसे वे जानते थे। 7 देशों के कुछ प्रखर साधक जिन्होंने उस समय शैतान तलवार सम्मेलन में जलंधर को देखा था, वे भी एक दूसरे को देखकर अचंभित थे। ये आखिर क्या हो रहा है? तलवार मास्टर का चेहरा और उसका शरीर, यूफान ने कहा। इतना हंगामा क्यों हो रहा है? 9वें बुजुर्ग ने अपनी नजरें पीछे की ओर घुमाई और ठंडे लहजे में कहा, भगवान सम्राट ने अद्वितीय दिव्य शक्ति प्राप्त की है, इसलिए उनका पूरा अस्तित्व स्वाभाविक रूप से पुनर्जन्म लेगा। इसमें इतना अजीब क्या है? इसके अलावा वर्तमान भगवान सम्राट अब तलवार मास्टर नहीं बल्कि आकाश महाद्वीप के सर्वोच्च भगवान है। हाँ, यूफान ने जल्दी से जवाब दिया और अब एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। सिकंदर कहाँ है? जलंधर ने हल्के से अपनी आंखों से आसपास के वातावरण को देखा और सिकंदर की आकृति नहीं देखी। भगवान सम्राट को उत्तर देते हुए दिव्य तलवार पवित्र भूमि के बुजुर्गों की पंक्ति में सबसे आगे खड़े बुजुर्ग ने आगे बढ़कर एक गहरा प्रणाम किया और कहा, युवा मास्टर शुरू में मेरे साथ यात्रा कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने कुछ अफवाहें सुनी कि दक्षिण में एक हथियार शोधन संप्रदाय के पास एक दिलचस्प तलवार है, तो उस पल की गर्मी में युवा मास्टर ने इसे पाने के लिए एक चक्कर लगाया। यही वजह है कि उनके आगमन में थोड़ी देरी होगी। हालांकि इतनी बड़ी घटना होने के कारण युवा मास्टर निश्चित रूप से बहुत लंबे समय तक नहीं रुकेंगे। इसके अलावा 5वां बुजुर्ग यंग मास्टर के साथ है, इसलिए उनकी सुरक्षा निश्चित रूप से सुनिश्चित होगी। इस सम्राट को उसकी सुरक्षा की चिंता नहीं है। जलंधर ने हल्के से नाक बांध सिकोड़ी और कहा, इस बच्चे की हाल ही में प्रगति कम हुई है और वह सिर्फ अपनी ताकत दिखाना जानता है। कोई बात नहीं, उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। धमाका। जब जलंधर की आवाज गिरी तो उसके शरीर के चारों ओर काली आभा की एक पतली परत अचानक फट गई। एक पल में वहां मौजूद लोगों को लगा कि एक भयावह ऊर्जा उनके शरीर और उनकी आत्माओं की गहराई से टकरा रही है, जिससे उनके शरीर ठंडे हो गए और उनकी दृष्टि धुंधली हो गई। खड़े लोगों में से एक बड़ा हिस्सा तुरंत लकवाग्रस्त हो गया और अपनी सीटों पर वापस गिर गया और उनके शरीर कांपने लगे। हे। जलंधर ने एक लंबी उदास हंसी निकाली और कहा, ऐसा लगता है कि जो लोग यहाँ होने चाहिए थे वे कमोबेश आ चुके हैं। फिर हम आधिकारिक तौर पर भी शुरुआत कर सकते हैं। स्पष्टता, अंधकार या भय से भरी आंखें एक के बाद एक जलंधर पर इकट्ठी हो गईं। विशाल सी गॉड एरिना असाधारण गहन शक्ति या अधिकार वाले कई लाख लोगों से भरा हुआ था, लेकिन एक भी व्यक्ति आवाज नहीं कर रहा था और यहां तक कि सांस लेने की आवाज भी मुश्किल से सुनी जा सकती थी। यह कोई साधारण बैठक नहीं थी, बल्कि यहां उपस्थित सभी लोगों के साथ साथ संपूर्ण आकाश महाद्वीप के भविष्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस बार इस सम्राट ने सभी को यहां इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि एक महत्वपूर्ण मामले की घोषणा की जानी है। जलंधर ने अपनी बाहें फैला दी और कहा, आज के दिन से ये सम्राट इस दुनिया का एकमात्र भगवान सम्राट होगा। इस सम्राट को वास्तव में उपस्थित सभी लोगों को बधाई देनी चाहिए। आप सभी व्यक्तिगत रूप से आकाश महाद्वीप के इतिहास में सबसे पहले भगवान सम्राट के जन्म के साक्षी बन रहे हैं। यह आपके जीवन का सम्मान बन जाएगा। भगवान सम्राट जलंधर। भगवान सम्राट जलंधर। दिव्य तलवार पवित्र भूमि के लोगों ने एक बार फिर घुटने टेक दिए और उनकी दहाड़ से आकाश और पृथ्वी हिल गई। हालांकि दिव्य तलवार पवित्र भूमि के लोगों के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति ने आवाज नहीं निकाली और कई लोग तो ऐसे भी थे जिनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। ये खास तौर पर दिव्य सम्राट पवित्र भूमि और दिव्य महासगार पवित्र भूमि के लोगों के बीच था, जिनके ज्यादातर चेहरे बेहद बदसूरत दिख रहे थे। हे। जलंधर ने अपना हाथ उठाया, जिससे दिव्य तलवार पवित्र भूमि के लोग खड़े हो गए और फिर जलंधर ने हल्के से कहा, इस सम्राट को भगवान सम्राट की उपाधि दिए जाने के संबंध में क्या किसी को कोई संदेह या आपत्ति है? अगर किसी को है तो कृपया बेझिझक उन्हें उठाएं। ये सम्राट निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से आप सभी को आश्वस्त करेगा। जलंधर के शब्द बहुत स्पष्ट थे, लेकिन हर कोई उनके भीतर की भयावहता को सुन सकता था। इस बूढ़े को कुछ संदेह है। जलंधर के दाईं ओर से अचानक एक धीमी आवाज सुनाई दी। हालांकि यह धीमी थी, फिर भी सभी ने तुरंत अपने सिर उठाए, जैसे कि वे गड़गड़ाहट से चौंका गए हो और आवाज के स्रोत की ओर देखने लगे। जलंधर की नजर तिरछी हो गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह आध्यात्मिक गुरु प्राचीन वुड नहीं है?
मुझे आश्चर्य है कि आपको क्या संदेह है। दिव्य सम्राट पवित्र भूमि के बीच में एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग व्यक्ति बाहर निकला। वो जनार्दन के बगल में पहुंचा और साफ आंखों से उसने जलंधर को बिना किसी डर के देखा। वो पवित्र भूमि के 12 आध्यात्मिक गुरुओं में से एक था। उसने जलंधर को देखा और कहा, ये बूढ़ा व्यक्ति तलवार मास्टर जलंधर से पूछना चाहता है, भगवान सम्राट क्या है? अच्छा सवाल। जलंधर ने तुरंत बात संभाली और गर्व से कहा, भगवान सम्राट इस दुनिया के सर्वोच्च स्वामी है, सभी प्राणियों के स्वामी। दुनिया की हर चीज इस सम्राट की मुट्ठी में है। भगवान सम्राट की इच्छा स्वयं ईश्वर की इच्छा है। जो समर्पण करेंगे वे जीवन पाएंगे और जो विरोध करेंगे वे मृत्यु पाएंगे। इस सम्राट के शब्द ही भाग्य है। जो आज्ञा मानेंगे वे जीवित रहेंगे और जो विश्वासघात करेंगे वे मर जाएंगे। जलंधर का अहंकारी भाषण सुनकर भीड़ के शुरुआती बदसूरत चेहरे और भी बदसूरत हो गए थे। यह निश्चित रूप से सबसे अहंकारी भाषण था जो उन्होंने अपने जीवनकाल में कभी सुना था। आध्यात्मिक गुरु प्राचीन वुड की आंखें डूब गईं। उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा और आगे कहा, तो फिर हम भगवान सम्राट के लिए क्या हैं? जलंधर ने अपने दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे थे और आध्यात्मिक गुरु प्राचीन वुड पर अपनी नजरें गड़ाए हुए उसने उदास और धीरे से कहा, बेशक दास, जो आज्ञाकारी हैं वे जीवित रहेंगे और जो अविज्ञाकारी हैं वे मर जाएंगे। तुम। आध्यात्मिक गुरु प्राचीन वुड की आंखें सिकुड़ गईं और सी गॉड एरिना में सभी के चेहरे भी तुरंत बदल गए। चाहे वो किसी राष्ट्र का सम्राट हो या किसी क्षेत्र का स्वामी, वो शासक बनने के समय सबसे पहला जो काम करता था वो हमेशा लोगों को खुश करना, स्थिर करना और उनके दिलों पर कब्जा करना होता था। भले ही 4 महान पवित्र भूमियों ने पहले 10,000 वर्षों तक आकाश महाद्वीप पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा हो, लेकिन जनता के बीच जो फैलाया गया वो उनके संरक्षक और पवित्र भूमियों के रूप में उनकी उपाधियों का चित्रण था। ये स्वाभाविक रूप से इसलिए था ताकि वे आम लोगों के दिलों पर कब्जा कर सकें। हालांकि पहले ही दिन जब जलंधर ने खुद को भगवान सम्राट की उपाधि दी तो उसने अपने अधीन सभी लोगों को दास घोषित कर दिया। ऐसा नहीं था कि वो पूरी तरह से पागल हो गया था, बल्कि लोगों के विद्रोही दिल वास्तव में सत्ता को उखाड़ फेंकने में सक्षम थे। हालांकि जलंधर की ताकत के साथ उसे अब आम लोगों के विद्रोह से डरने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा वो ये भी चाहता था कि और भी अधिक लोग विद्रोह करें और भी अधिक लोग विरोध करने की कोशिश करें। इस तरह वो और भी अधिक बेशर्मी से दूसरों पर पैर रखने और उनका नरसंहार करने का आनंद ले सकता था। वो और भी अधिक ताजगी से उनके भय और निराशा से भरे भावों का आनंद ले सकेगा। क्या आध्यात्मिक गुरु प्राचीन वुड इस सम्राट के उत्तर से संतुष्ट हैं? जलंधर ने धीरे से अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। जनार्दन ने धीमी आवाज में कहा, नीचे बैठ जाओ, आगे मत बोलो। आध्यात्मिक गुरु प्राचीन वुड की छाती धड़क उठी। वो मूल रूप से इतना क्रोधित हो गया था कि उसके क्रोध को वापस नहीं लिया जा सकता था। वो एक कदम आगे बढ़ा और जोर से दहाड़ते हुए बोला, अगर हमारे आकाश महाद्वीप में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सभी को समझाने और गहन तरीके से भगवान बनने की पर्याप्त क्षमता रखता है तो यह वास्तव में कोई बुरी बात नहीं होगी। हालांकि आप जलंधर, जिस कारण से आप अपने आप को इस तथाकथित भगवान सम्राट की उपाधि दे रहे हैं वो सब आम लोगों को दास बनाने के लिए है। तुम पिछले कई महीनों से बिना रोक टोक के अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हो। गहन क्रिस्टलों को लूटने के लिए तुमने विभिन्न आकारों के सैकड़ों संप्रदायों का नरसंहार किया और यहाँ तक कि हमारी दिव्य सम्राट पवित्र भूमि से 11 बुजुर्गों और 900 से अधिक शिष्यों को भी मार डाला। हालांकि तुम हमेशा से एक घृणित प्राणी रहे हो, लेकिन कम से कम तुम अभी भी जानते थे कि अतीत में खुद को कैसे छिपाना और संयमित करना है। लेकिन अब तुम मूल रूप से मानव स्वभाव से रहित एक राक्षसी शैतान हो और तुमने पवित्र भूमि के स्वामी के अपने खिताब को बहुत पहले ही नीचा दिखा दिया है। क्या तुम सच में मानते हो कि दुनिया का हर कोई डर के मारे तुम्हारे सामने झुक जाएगा? क्या तुम सच में सोचते हो कि कोई भी तुम पर सवाल नहीं उठाएगा? ओफ! आध्यात्मिक गुरु प्राचीन वुड की उग्र चेतावनी अचानक बंद हो गई। एक जमे हुए भाव के साथ उसका पूरा शरीर पीछे की ओर गिर गया और उसकी छाती पर एक गोल काला छेद दिखाई दिया। प्राचीन वुड, आध्यात्मिक गुरु प्राचीन वुड। जनार्दन ने गिरे हुए आध्यात्मिक गुरु प्राचीन वुड को पकड़ते हुए तेजी से आगे की ओर दौड़ लगाई। जब आध्यात्मिक गुरु प्राचीन वुड जलंधर को डांट रहा था तब जनार्दन को पहले ही एहसास हो गया था कि चीजें बिगड़ रही हैं, क्योंकि वर्तमान जलंधर मूल रूप से अब आधे साल पहले वाला जलंधर नहीं रह गया था। उनके पास हर संभव सावधानी बरतने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि आध्यात्मिक गुरु प्राचीन वुड को भेदने वाली काली रोशनी की किरण किसी आयामी दरार से प्रकट हुई लग रही थी। हालांकि वह इसे महसूस कर सकता था, लेकिन इसे रोकना तो दूर की बात है, वो मूल रूप से थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था। संत सम्राट, आध्यात्मिक गुरु प्राचीन वुड का चेहरा आश्चर्यजनक गति से काला होता जा रहा था और धीमे से बड़बड़ा रहा था। हम कभी नहीं, कभी नहीं। आध्यात्मिक गुरु प्राचीन वुड केवल वे अंतिम 3 शब्द ही बोल पाया, इससे पहले कि उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गईं। उसके बाद एक उभरती हुई काली आभा में उसकी त्वचा, मांसपेशियां, रक्त, शिराएं और हड्डियां सभी काली राख में विलीन हो गईं और जल्दी से बिखर गईं।
वो पूरी तरह नष्ट हो गया, उसका नामो निशान भी नहीं बचा था। सभी ने इस दृश्य को व्यक्तिगत रूप से देखा था और हर एक जोड़ी पुतलियां सिकुड़ गई थी। उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई और उनके शरीर से पसीना बहने लगा और उनकी आत्माओं में एक अवर्णनीय तीव्र भय उमड़ पड़ा। अफवाहों के अनुसार अन्य 3 पवित्र लीडरों को अपनी ताकतों को मिलाने के बाद भी जलंधर के हाथों बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। हालांकि आध्यात्मिक गुरु प्राचीन वुड एक शक्तिशाली स्तर 8 का संप्रभु था, लेकिन वो संभवतः जलंधर का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके अलावा भले ही जलंधर उसे एक ही वार में मार गिराए, लेकिन कोई भी बहुत हैरान नहीं होगा। हालांकि जलंधर और आध्यात्मिक गुरु प्राचीन वुड के बीच कई किलोमीटर की दूरी थी, फिर भी वो वास्तव में एक स्तर 8 के संप्रभु को राख में बदलने और उसकी पूरी लाश को मिटाने में सक्षम था। उसके आसपास अभी भी अनगिनत विशेषज्ञ थे और यहाँ तक कि जनार्दन भी उससे 3 कदम की दूरी पर था, फिर भी एक भी व्यक्ति थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था। दूसरी ओर जलंधर ने शुरू से अंत तक अपनी उंगली तक नहीं हिलाई थी और यहाँ तक कि उसके हाथ अभी भी उसकी पीठ के पीछे थे। केवल एक अजीब काली रोशनी की किरण उसके शरीर के पास से गुजरी थी। ऐसा दृश्य और ऐसी शक्ति पहले ही उनकी समझ की सीमा से परे हो चुकी थी। यह मूलतः ऐसी शक्ति थी जिसकी तुलना केवल किंवदंतियों के भूत देवता ही कर सकते थे। यह इस सम्राट के सामने अविज्ञाकारी होने का परिणाम है। जलंधर ने एक सौम्य मुस्कान प्रकट करते हुए कहा, जैसे कि उसने जिसे मारा वो कोई शक्तिशाली स्तर 8 का संप्रभु या पवित्र भूमि का आध्यात्मिक गुरु नहीं था, बल्कि केवल खरपतवारों का एक समूह था जो रास्ते को अवरुद्ध कर रहा था। उसने चारों ओर अपनी नजरें घुमाई और कहा, क्या कोई अभी भी मुझे व्यक्तिगत रूप से आजमाना चाहता है? भगवान सम्राट, दिव्य तलवार पवित्र भूमि के एक बुजुर्ग ने जोर से पुकारा और ऊंची आवाज में कहा। वास्तव में अपने शब्दों से भगवान सम्राट का अपमान करने की हिम्मत करके उसने मूल रूप से एक ऐसा पाप किया था जिसके लिए उसे दंडित किया जाना चाहिए था। भगवान सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से उसके साथ व्यवहार करना पहले से ही उसके प्रति एक अनुग्रह माना जा सकता है। जलंधर जनार्दन धीरे से खड़ा हुआ। उसका चेहरा, जिसे उसने अपनी पूरी ताकत से शांत रखा था, अब विकृत होने लगा था। उसके शरीर से थोड़ी मात्रा में अनियंत्रित गहन ऊर्जा भी निकलने लगी थी। वो खड़ा हुआ और घृणा के साथ बोला, हमारी दिव्य सम्राट पवित्र भूमि 10,000 वर्षों से खड़ी है। हालांकि हम बहुत दयालुता नहीं दिखाते हैं, लेकिन हम बहुत बड़ी बुराई की निंदा करते हैं और हमने मूल रूप से पवित्र भूमि की उपाधि को कभी कम नहीं होने दिया है। हम संभवतः आप जैसे शैतान के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? जनार्दन के गहरे गुस्से से भरे कुछ शब्दों ने उसकी स्थिति को अतुलनीय रूप से व्यक्त किया था और उसने उन सभी गहन अभ्यासियों की आत्माओं को भी हिला दिया था जो कांपते हुए भय से घिरे हुए थे। संत सम्राट, दिव्य सम्राट पवित्र भूमि से आए भीड़ ने भी अपने सिर उठाए और जनार्दन की ओर देखा। ओह! जलंधर ने पलटकर देखा और उसके होठों के कोनों पर एक भयावह हल्की मुस्कान आ गई। मैं, जनार्दन, 2000 से ज्यादा सालों से जी रहा हूं और हालांकि मैं मानता हूं कि मुझे मौत से डर लगता है, लेकिन तुम्हारे हाथों में संघर्ष करते हुए जीने से ज्यादा मुझे और कुछ नहीं सताता। मेरी दिव्य सम्राट पवित्र भूमि को नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हमारे पास तुम्हारे जैसे मानव स्वभाव से रहित शैतान के हाथों में संघर्ष करते हुए जीने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो मैं, जनार्दन, खुद इस 10,000 साल पुरानी दिव्य सम्राट पवित्र भूमि को दफनाना पसंद करूंगा। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल एडिशन को और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले और 7 के सब्सक्राइबर करवा दो यार। जल्दी से मिलता है अगले एपिसोड में।